नमस्ते, वेलकम टू फिल्मी मंत्र। मैं हूँ आपके साथ नैमिषा। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं तनुश्री दत्ता एंड नाना पाटेकर की, जो इतने टाइम से कंट्रोवर्सी में चल रही है। तो अभी तक पूरी जो बात थी वो खुल के सामने नहीं आ रही थी, तो धीरे धीरे अब खुल के सारी बातें सामने आ रही है। बहुत सारे पन्ने जो है वो खुल रहे हैं। अब तनुश्री दत्ता ही अभी तक तो सिर्फ अपनी साइड से सारी बातें बोल रही थी। उन्होंने बहुत सारे लोगों के ऊपर इल्ज़ाम भी लगाए हैं। उन्होंने बॉलीवुड के बहुत सारे जो सेलिब्रिटीज़ हैं, नोन फेसेस है, उनके बारे में भी वो उन्होंने खुल के बातें की है। अगर मैं आपसे जानूँ कि जब आप बॉलीवुड में तभी भी आपने बहुत सारी चीज़ों का सामना किया था, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, आप समझ जाएंगे कि कई लोगों ने आपके साथ बुरा किया, उसके साथ आपने एक्शन भी लिया, उसके बाद भी कुछ हुआ नहीं था इतना। तो कहीं ना कहीं ये एक रीजन था कि ये बॉलीवुड इंडस्ट्री ऐसी है। वो एक रीजन जरूर था। मैंने इंडस्ट्री को ब्रांड नहीं किया, लेकिन उस इंसिडेंट से मुझे दुख बहुत हुआ था। दुख इसलिए हुआ था कि मैंने सोचा, अरे यार, मैंने लाइफ में इतना कुछ कमाया, इतना मुकाम हासिल किया कि मेरी कोई औकात नहीं है कि कोई भी आके कुछ भी बोल के चला जाएगा, गाड़ी तोड़ के चला जाएगा, कुछ भी। तो मुझे अपने आप पे डाउट होने लगा था कि शायद मैंने लाइफ में, मुझे लगता है मैंने बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है, शायद मैंने कुछ हासिल किया है। अभी तक नाना पाटेकर जी की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया है। उन्होंने प्रेस, मीडिया, हर किसी को मना कर दिया है कुछ भी बोलने से, या तनुश्री दत्ता जी ने जो भी बातें कही है उसका जवाब देने से उन्होंने मना कर दिया है साफ तरीके से कि वो कुछ भी नहीं बोलेंगे। पर अब हमें पता चला है कि उन्होंने तनुश्री दत्ता को एक लीगल नोटिस भेजा है। इसका मतलब है कि उन्होंने बोल दिया है कि अब वो जो भी होगा सारी बातें कोर्ट में करेंगे, आमने सामने। इस तरीके से किसी को भी जवाब नहीं देंगे। तो सुनने में आया है कि नाना पाटेकर जी के अलावा फिल्म मेकर विवेक अग्निहोत्री जी जो है, उन्होंने भी तनुश्री दत्ता को लीगल नोटिस भेजा है। तो पूरी जो 10 साल पहले की एक घटना थी वो कुछ इस तरीके से थी कि एक फिल्म की गाने का शूटिंग चल रहा था और उसी दौरान उनको नाना पाटेकर जी ने कुछ अनवांटेड टच हुआ होगा जो तनुश्री दत्ता जी को अच्छा नहीं लगा होगा। ये सारी बातें सुनने में आ रही है और उसकी वजह से वो सेट पर से उठ के चली गई और फिर उनके पापा जो है तनुश्री दत्ता जी के, वो आए उनको लेने के लिए और उसी दौरान कुछ वो वैनिटी वैन में 4 घंटे तक बैठी रही थी। उसके दौरान उनकी वैन पे हमला हुआ, उनकी गाड़ी पे कुछ लोगों ने चढ़कर कूदने लगे वो लोग, उनकी जो टायर की हवा निकाल दी। ऐसा सब कुछ हमें फुटेज में देखने को आ रहा है जो 10 साल पहले की वीडियो है उसके अंदर। सच्चाई क्या है वो किसी को नहीं पता है अभी तक। क्या हम देख रहे हैं वो सब सच है या फिर तनुश्री दत्ता जी खुद जो बता रही है, ये सारी चीज़ों के बारे में अभी तक किसी को भी कुछ भी पता नहीं है। ये सारी बातें सुनने में आ रही है और वही हम सब लोग भी देख रहे हैं और सुन रहे हैं। तो अभी तक नाना पाटेकर जी ने खुलकर कुछ भी नहीं बताया है। उन्होंने सिर्फ उनको लीगल नोटिस भेजा है। तो मतलब जो भी होगा वो सब अब हमें केस के बारे में पूरा कोर्ट में पता चलेगा कि क्या है। क्या नाना पाटेकर जी उनकी तरफ से जो बोल रहे हैं, अभी वो कौन कौन से मुद्दे रखने वाले हैं, वो सारी चीज़ें हमें उस टाइम पे पता चलेगी। अभी तक हमें कुछ भी पता नहीं है। तो धीरे धीरे अब चीज़ें खुल के सामने आने लगी है। आधे से ज़्यादा बॉलीवुड इंडस्ट्री जो है वो तनुश्री दत्ता को सपोर्ट कर रही है। एंड जैसे कि सबको पता है कि अभी तक नाना पाटेकर जी ने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बोला है। तो आपको क्या लगता है कि अब कोर्ट के अंदर वो आएंगे तो वो अपने कौन कौन से पॉइंट रखेंगे? एंड जैसे कि सबको पता है कि बहुत सारे लोग तनुश्री दत्ता जी को सपोर्ट करते हुए ट्वीट कर रहे हैं, बहुत सारे मैसेजेस एंड बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही है। दैट सबको पता है कि आई सपोर्ट तनुश्री दत्ता एंड ऐसे बहुत सारे ट्वीट सामने आए हैं। बॉलीवुड के बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ जो बड़े बड़े हैं उन्होंने भी ट्वीट करके तनुश्री दत्ता जी को अपना सपोर्ट दिखाया है कि हम भी आपके साथ हैं एंड आप जो कर रही है वो एक काफ़ी अच्छा स्टेप है। लोग चीज़ें बोल नहीं पाते हैं उनके साथ जो होती है। जैसे कि सबको पता है कि इतने बड़े बड़े बॉलीवुड में लोग काम करते हैं, उनके साथ ये जो सारी चीज़ें होती है वो दबा देते हैं। वो कुछ सामने खुलकर नहीं आते हैं कि हमारे साथ ये हो रहा है। उनको लगता है कि कहीं ना कहीं जो उनका काम है वो फिर बंद हो जाएगा, उनको नहीं मिलेगी चीज़ें करने के लिए और वो आगे नहीं बढ़ पाएगी।
पर तनुश्री दत्ता जी ने ये जो स्टेप लिया है एक, और जिस तरीके से वो अब आगे बढ़ रहे हैं, उनको लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, वो देखकर आपको क्या लगता है कि जो उन्होंने एक अपने तरीके से लड़ाई शुरू की है वो कहाँ तक आगे जाएगी और उनको लोगों का कितना सपोर्ट मिलेगा? तो जैसे कि आप सबको पता है कि आधे से ज्यादा बॉलीवुड जो है वो तनुश्री दत्ता जी को सपोर्ट कर रही है एंड नाना पाटेकर जी के साथ लड़ने के लिए कोर्ट खड़ी है। तो अब देखना ये है कि ये जो बॉलीवुड वर्सेस कोर्ट का मामला है वो किस तरीके का रूप लेता है, मतलब कि क्या तनुश्री दत्ता जी को न्याय मिलता है या नहीं, क्या उन्होंने ये जो लड़त शुरू की है उसका एंड किस तरीके से होता है, क्या ये लड़त रंग लाती है? आपको क्या लगता है? आप हमें नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अभी तक जो ये पूरा कंट्रोवर्सी चल रहा है उसका एंड कैसे होगा, ये सब जानने के लिए हम लोग भी काफी उत्सुक है और हमें भी लगता है कि उन्होंने ये जो स्टेप लिया है वो एक अच्छा है। पूरे वुमेन्स के लिए वो लड़ रही है, जो पूरा हो रहा है लोगों को भी सामने आना चाहिए, जो भी अपने अपने पॉइंट्स है वो रखने चाहिए। तो इस तरीके की बॉलीवुड से जुड़ी हुई सारी खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें फिल्मी मंत्रा को। तब तक के लिए थैंक यू।